Today's topic is megasporogenesis. Megasporogenesis is defined as the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is referred as megasporogenesis. तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस मेगास्पोरोजेनेसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेटोफाइट ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होती है आपकी। तो सबसे पहले जो ओवेनी के अंदर में ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो होती है ये डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? इसका मतलब कि ओव्यूल्स के कुछ पर्टिकुलर जो सेल होते हैं ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं, स्पेसिफाई हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल। और वो किसका फॉर्म करते हैं? वो मेगास्पोर मदर सेल या फिर एमएमसी फॉर्मेशन करते हैं। एमएमसी, दिस एमएमसी स्टैंड्स फॉर मेगास्पोर मदर सेल एंड बाय नेचर इट इज डिप्लॉयड। दैट मींस कि इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाई जाती है। अब ये जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल होती है, दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन बाय नेचर आपका रिडक्शन डिवीजन होता है। दैट मींस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर 2n है, डिप्लॉयड है। तो जब इसमें मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होकर हैप्लॉयड हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी मियोसिस के बाद द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। इस 4 में से जो 3 आपके होते हैं ये 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। दैट मींस कि ये फंक्शनल नहीं रहते। और जो चौथी मेगास्पोर होती है दैट मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल और इसी मेगास्पोर से मेगा गैमेटोफाइट फॉर्मेशन भी होता है। चलते हैं थोड़ी सी आगे की और इससे। यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी, बहुत ही सिंपल ढंग से बताया गया है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है। इसकी प्लॉइडी क्या होती है? दिस इज डिप्लॉयड बाय नेचर। ये डिप्लॉयड होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाई जाती है। इसके बाद इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आपकी मेगास्पोर की लीनियर टेट्राड बन जाती है। इसका मतलब कि 4 मेगास्पोर बनता है जो कि एक टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें अगर ध्यान देंगे तो ऊपर के ये जो 3 होते हैं, ये 3 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर के 3 जो मेगास्पोर सेल हैं ये डीजेनरेट कर जाएंगे और केवल जो नीचे का हमारा मेगास्पोर है केवल यही मेगास्पोर आपके फंक्शनल रह जाती है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? मेगास्पोर मदर सेल लेंगे। तो दिस वन इज एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? दिस वन इज डिप्लॉयड बाय नेचर। ये डिप्लॉयड होता है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में पहली आपकी होगी मियोसिस 1। इसके अंदर आपका मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 1 के कारण ये आपका डायरेक्ट फॉर्मेशन करेगा। दैट मींस कि इट विल बिकम 2 सेल स्ट्रक्चर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज नोन एज मेगा स्पोर डायड। मेगास्पोर डायड। और चूंकि ये मियोसिस से बनती है, मियोसिस 1 से बनती है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर n हो जाएगा। अब इसे और थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेप हमारी होती है दैट स्टेप इज मियोसिस 2। अब इस सेल के अंदर आपकी हो जाएगी मियोसिस 2 एंड आफ्टर मियोसिस 2 लीनियर टेट्राड बनेगी। ये आपकी लीनियर टेट्राड बनती है जिसमें आपके टोटल 4 सेल होते हैं। इस 4 सेल में से आप देख सकते हैं कि 3 सेल आपकी डीजेनरेट कर जाएगी और लास्ट का आपका जो सेल रहेगा इसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। तो अब आपको इस डायग्राम को देख के समझ में दिक्कत नहीं होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करते हैं हम लोग। और चलिए अब चलते हैं माइटोटिक डिवीजन की तरफ। ये हमारी फंक्शनल हो गई। सपोज दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये आपकी फंक्शनल मेगास्पोर है।
फंक्शनल मेगास्पोर। ये बाय नेचर कैसा होता है? दिस वन इज हैप्लॉइड बाय नेचर। अब इसमें आपकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। सबसे पहले होगा फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस के बाद आप देख सकते हैं कि आपके एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो पहला फर्स्ट माइटोसिस होते ही हमारी मेगास्पोर जो है वो यूनिन्यूक्लिएट से बाइन्यूक्लिएटेड हो जाती है। इसके बाद आते हैं आपके सेकंड माइटोसिस पे। सेकंड माइटोसिस के बाद अगेन आपकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और जो पूरी की पूरी सेल है इट विल बिकम टेट्रा न्यूक्लिएटेड। ऊपर में हम लोग 2 न्यूक्लियस को डिनोट कर देते हैं और नीचे में हम लोग 2 न्यूक्लियस को डिनोट कर देते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, सिंगल न्यूक्लिएट है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2 हो जाती है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपकी 4 हो जाती है। तो दिस वन कैन बी रेफर्ड एज टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज। अब बात करते हैं इसमें आपकी थर्ड माइटोसिस होगी। थर्ड माइटोसिस, और थर्ड माइटोसिस के बाद फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपका हो जाएगा 4, जिसमें से 4 रहते हैं आपके चैलेंजर एंड की तरफ और जो लोअर 4 हैं ये रहते हैं टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। तो आप देख सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में आपकी मियोसिस डिवीजन हुई। मियोसिस डिवीजन के बाद सक्सेसिवली 3 माइटोसिस डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस। एंड इसके बाद आपकी 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अब फुली फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ कि एक फुली फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट कैसा दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले टुवार्ड्स द चैलेंजर एंड, यहाँ पर हम लोग 3 एंटीपोडल सेल बनाते हैं। एंटीपोडल सेल जो होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं बाय नेचर। नीचे में आपकी होती है 2 सिनर्जिड्स और 2 सिनर्जिड्स के साथ में होती है आपकी एक ओवम की सेल। साथ ही साथ बीच में पाया जाता है आपका सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल को यहाँ पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये हो गए सेंटर में आपके 2 पोलर न्यूक्लियर। तो दिस कलर्ड स्ट्रक्चर इज नॉन एज फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए इसको हम लोग लेवल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे ऊपर में ध्यान देना है कि इस तरफ जो इंड होता है दिस इंड इज नॉन एज चैलेंजर इंड, इसे हम बोलते हैं चैलेंजर इंड। और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो इंड होता है दिस इंड इज नॉन एज माइक्रोपाइलर इंड। इस इंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। अब यहाँ ध्यान देना है माइक्रोपाइलर चैलेंजर इंड के टॉप पे यहाँ पर आपकी 3 सेल पाई जाती है। दिस 3 सेल्स आर नॉन एज एंटीपोडल सेल, इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये बाय नेचर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ी सी स्ट्रक्चर, दिस सेल इज नॉन एज सेंट्रल सेल, इसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। इसके अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में आपकी 2 न्यूक्लियस दिख रही है। दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज पोलर न्यूक्लियाई, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। इसके बाद यहाँ पर आप सेल देख सकते हो, दिस सेल इज द फीमेल गैमेट नॉन एज एग या फिर इसे हम बोलते हैं ओवम, एंड दिस वन इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। नीचे में यहाँ पर आप 2 सेल देख सकते हैं। दिस 2 सेल्स आर नॉन एज सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के अंदर में याद रखना है, सिनर्जिड्स के अंदर में आपकी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है। ये जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं filiform apparatus, and this filiform apparatus it basically helps in guiding the pollen tube towards the female gamete. तो यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो this structure is referred as female gametophyte या इसे हम female embryo sac भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग फ्रेंड्स पढ़े हैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, दिस वन इज पॉलीगोनम टाइप। ये आपकी पॉलीगोनम टाइप है या इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो साइट डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। इन्होंने इसको पॉलीगोनम में सबसे पहली बार पढ़ा था। इसी कारण से दिस एम्ब्रियो साइट डेवलपमेंट इज आल्सो रेफर्ड एज पॉलीगोनम टाइप एज डिस्कवर्ड एज स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर।
सो फ्रेंड, आई होप आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस पूरा क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया होगा कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू शेयर अमंग द नीडफुल स्टूडेंट्स। वन अगेन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे।